साथियों, स्वागत है हमारे चैनल मिथुन टेक इन्फॉर्मेशन में। साथियों, आज मैं अपने दो मित्रों से मिलाता हूं जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में सेवा दे रहे हैं। फिलहाल अभी डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की जो है वो प्रैक्टिकल की स्किल टेस्ट जो चल रही है उसके बारे में दोनों साथियों से मैं पूछना चाहूंगा और ये बताएंगे, आपको गाइडेंस देंगे। सबसे पहले मैं दो साथियों से परिचय दिलाता हूँ। एक सर है सौरभ सर और एक है मंटू सर। पहले सौरभ सर से मैं आता हूँ। ये ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पहले मैं सेप्टेम्बर 10 के बारे में सर से मैं पूछना चाहता हूँ। सर, आप कौन सा सेप्टेम्बर जो है क्वालिफाई किए थे? सर, मैं सेप्टेम्बर 9 एग्ज़ाम दिया था और वो क्वालिफाइड किया था और स्किल टेस्ट भी क्वालिफाइड किया था, लेकिन मेरा नाम जो था मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया था। सर, स्किल टेस्ट में आपको क्या मिला था? आर्क वेल्डिंग मिला था या मिग मिला था या फिर गैस वेल्डिंग मिला हुआ था? सर, स्किल टेस्ट में हमें आर्क वेल्डिंग दिया गया था। 5 mm की प्लेट पे जो थी 5 mm की प्लेट थिकनेस थी और हमें टी जॉइंट बनाने को दिया गया था। वो फ्लैट पोजीशन में मिला था, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मारने के लिए? फ्लैट पोजीशन में हमें वो जॉब दिया गया था। फ्लैट पोजीशन में मिला था। कितने जॉब मिली थी आपको? जॉब तो सर एक ही जॉब मिला था मुझे, जो टी जॉइंट में बनाना था। और पहले तो सबसे पहले जब हम एंटर हुए तो हमें एक क्वेश्चन पेपर दिया गया था। जो अंदर कमेटी बैठी थी 4-5 लोगों की, उनने हमें बुला के एक क्वेश्चन पेपर दिए थे सबको, बच्चों को। उसके बारे में पूछा भी था, अंदर थोड़े क्वेश्चन भी किए थे उनने। क्या ये क्वेश्चन पेपर में हमने क्या दिया हुआ है, कौन सा जॉइंट बनाना है, प्लेट mm की, प्लेट की थिकनेस क्या है, अच्छा, क्या डायमेंशन है, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। उसके बाद फिर जब हम वहाँ से पेपर लेके बाहर आए तो उसके बाद सबसे पहले हमें बोला गया कि आपको अगर आप चाहो तो पहले आप जॉब प्लान लिख लो, नहीं तो फिर प्रैक्टिकल के बाद लिखोगे तो भी लिख सकते हो। लेकिन जॉब प्लान लिखने के लिए बोला गया था? जी जी जी। प्रैक्टिकल के पहले या प्रैक्टिकल के बाद? नहीं, प्रैक्टिकल के बाद भी कुछ लोग लिखना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली लोग प्रैक्टिकल के पहले ही लिख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल के बाद थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं थोड़ा, तो इतना बेटर नहीं हो पाता है और हाथ भी थोड़े डस्ट लग जाता है। तो इसलिए बेटर यही होगा कि आप पहले पेपर लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। और लेकिन उसको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो थोड़ा आपके मार्क्स जो है इसमें भी एक्चुअली वैसे तो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाते हो अपना तो अच्छा भी कर सकते हो। आप अपना जॉब प्लान को थोड़ा सीक्वेंस वाइज लिखें, जैसे पहले आपका एम या ऑब्जेक्टिव जो भी है आप वो डालें उसमें। उसके बाद फिर हम नीचे आए तो आपका मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या मटेरियल रिक्वायर्ड था, उसके फिर हम नीचे आते हैं तो फिर हम टूल्स एंड इक्विपमेंट हमने क्या यूज़ किए वो सब हमें लिखना होगा, हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है टूल्स एंड इक्विपमेंट। उसके बाद जॉब प्रोसीजर क्या रहा, जॉब पे प्रोसीजर लिखेंगे हम। लेकिन हाँ, जॉब प्रोसीजर लिखते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जॉब प्रोसीजर हम जब लिखेंगे तो हमें ना पॉइंट वाइज लिखें तो बेटर होगा। मतलब पॉइंट वाइज, जैसे बच्चे कुछ पैराग्राफ में लिख लेते हैं, पैराग्राफ वाले जो होते हैं वो इतने हाईलाइट नहीं होते जितने आप पॉइंट वाइज लिखते हैं। 1 2 3 करके पॉइंट्स वाइज लिखेंगे तो बेटर रहेगा। और फिर नीचे हम सेफ्टी लिखा, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल के लिए चले गए। सर, अब जब गए थे प्रैक्टिकल के लिए तो मशीन का जो सेटअप है वो ओपन करके दिया गया था या फिर अपने से आप ओपन किए? सर, जब मैं गया था तो मुझे ट्रांसफार्मर साइट मिला था और मशीन का सेटअप तो मैंने खुद ही साइट किया था। और मेरे पास जो इलेक्ट्रोड थी वो मेरे पास 3.15 की इलेक्ट्रोड मैंने यूज़ की थी 6013 के साथ। 6013 इलेक्ट्रोड की कोटिंग थी, रूटाइल इलेक्ट्रोड। क्या वहाँ आपको वहाँ के वर्कर के द्वारा क्या मदद मिल रहा था कुछ या फिर आपने ही करना था? नहीं, एक्चुअली वो सिर्फ आपको जज करते रहते हैं, आके देखते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो, आपने हैंड ग्लव्स लगाए हैं, हॉट जॉब को बिना टोंग के तो नहीं उठा रहे हैं, वो सारी चीज़ हैं। उसके भी कुछ एडिशनल मार्क्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि हमें गर्म जॉब को हैंड ग्लव्स में पहन के ही नहीं उठा लेना है, हमें टोंग से यूज़ करना है और प्रॉपर वे में एक काम करना है कि हाँ स्किल्ड लगे कि हाँ हम स्किल्ड वेल्डर हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और कौन कौन सा जो एग्जाम है आप क्वालिफाई किए हैं और साथ में प्रैक्टिकल देकर आए हैं? मैंने इसरो जो विक्रम साराभाई स्पेस VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो का एग्ज़ाम दिया था। उसमें भी मुझे आर्क वेल्डिंग देखने को मिली थी, जिसमें उसमें भी मुझे लैब जॉइंट आया था। और NCL भी क्वालिफाई किया? NCL भी क्वालिफाई किया था, लेकिन बैड लक था कि ज्वाइन नहीं कर पाया सर। और निमी का? निम्मी का भी सर एग्ज़ाम हुआ, निम्मी का भी मैंने क्वालिफाइड किया एग्ज़ाम,
और अपना ये सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट का भी। तो इसमें भी मैंने देखा है सर, मोस्टली जगह जो वेल्डिंग आती है वो मैंने देखा है कि आर्क वेल्डिंग जो है मोस्टली जगह पे आर्क वेल्डिंग ही जॉब में दी जाती है। धन्यवाद सर। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सर से। एक है मंटू सर से मैं मिलाता हूँ आपको। ये DRDO कौन सा एग्जाम जो है क्वालिफाई किए थे सर? सर मैं पहले तो मैं मिथुन सर का थैंक यू बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद सर आपको। हम बुलाए मुझे अपने चैनल पे, थैंक यू। मैं सर सेप्टेम्बर 7 DRDO में मैं भी दिया था और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2017 यस जो फॉर्म निकला था 19 में ज्वाइन किया था। तो दोनों जो एग्ज़ाम हुआ था मेरा, दोनों में मोस्टली जो प्रैक्टिकल आता है मुझे तो लगा सेम ही आया है। जो इसमें था ब्लूप्रिंट जो मिला था, हाँ ब्लूप्रिंट जो था लगभग मुझे लग रहा सेम ही था। उन लोग जो वो डिफेंस का जो सारा कुछ रहता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल दोनों आते हैं, दोनों का ही वेल्डिंग का एक ही लगा। तो मैं दो मिला के बताता हूँ। एक बाय सीक्वेंस बताइए कि हाँ बाय समझ में आ जाए बच्चों को। हाँ तो उसमें क्या था, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ब्लूप्रिंट मुझे मिला, पहले अंदर सबको बिठाया हम लोग। जी सब जितने बच्चे थे सबको अपना अपना टेबल दिया गया था, सारा को अपना अपना टेबल पे बोला खड़ा हो जाओ। जो अब वर्क प्लेस के पास वहाँ जहाँ वर्क प्लेस था सबका था अपना अपना, सबका अपना मशीन था, सबका मशीन सारा मशीन ऑफ था, बंद था, ठीक है। तो सब खुद से करना था सबको। अच्छा। वहाँ पे एक सर थे स्टार्टिंग में तो प्रैक्टिकल क्लियर सर तो थे वहाँ पे, तो उनसे पूछने से वो बता रहे थे कि हाँ ऐसे करना वैसे करना। उनको ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा था, मतलब वो सर से बताने के लिए थी कि ऐसे ऑन होता है, करना खुद से ही था मुझे। यस हाँ तो खुद से ही था, तो सारा सेटअप वहाँ पे रखा हुआ था। और क्या प्लेट का जो आपको जॉब मिला था, वो प्लेट का थिकनेस वो बाय सीक्वेंस बताते हैं। तो मेरे को 3 mm का प्लेट मिला था लगभग। कितने जॉब मिले थे आपको? मेरे को जॉब मिला था 3। यस पहले तो पहला प्लेट था, उसी में मेरे को डबल वी जॉइंट बनाना था और उसी में लैब बनाना था, लैब जॉइंट उसी प्लेट में उसी। और मंटू सर ये बताइए कि हमारे जो साथी है जो अभी कौन सा प्लेट में ज्यादा प्रैक्टिस करें कि प्रैक्टिकल जो ज्यादा बेहतर हो, अब थोड़ा सा बताइए आप साथियों मैं को। कहना चाहता हूँ बच्चों को कि प्लेट देखिए, प्लेट में क्या है कि 3 mm के प्लेट से लेकर 10 mm के प्लेट तक प्रैक्टिस करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके 3 MM का प्लेट कर लिए, 5 MM का प्लेट कर लिए और 10 MM का प्लेट कर लिए। तीनों प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जो भी वहाँ पे जॉब दिया जाएगा ना, वो तीनों आराम से वो कर पाएंगे। और रहा जॉइंट की बात, तो लगभग बट जॉइंट, डबल वी और टी जॉइंट, लैब जॉइंट, ये सब 3-4 जॉइंट्स अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल आराम से क्वालिफाई किया जा सकता है, उतना भी हार्ड नहीं है। सर ये को इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोड मिला था आपको? मुझे देखिए मेरे को 3 MM का प्लेट जो मिला था उसमें 2 mm का इलेक्ट्रोड मिला था 6013 करने के लिए। तो मैं आराम से उस टाइम प्रैक्टिस था तो मैं कर लिया था। वो मशीन का सेटअप सर क्या मशीन सेटअप अपने से करना था? नहीं, मशीन का सेटअप खुद से मुझे करना था, मशीन ऑन करना था, करंट सेट करना था, रेक्टिफायर सेट मुझे दिया गया था, वेल्डिंग मशीन रेक्टिफायर सेट दिया गया था। और वहाँ पे मुझे ग्राइंडिंग मशीन मुझे प्रोवाइड कराया गया था, वहाँ पे ग्लव्स था, तो आपके शू भी शायद शू भी मुझे दिया गया था। वहाँ मिला था शू? हाँ शू मुझे मिला था शू वहाँ पे। तो मैंने अपना ही शू पहन के काम किया था, वो शू मैं ट्राई नहीं किया। वो सर मौखिक भी मिला था आप लोग को लिखने के लिए? हाँ मोस्टली वो जो जॉब प्रोसीड्यूर है, जो ब्लूप्रिंट मिला था उसमें जॉब पूरा प्रोसीड्यूर लिखना था। तो मैं जॉब करने के बाद वो पूरा जॉब प्रोसीड्यूर लिखा, तो जो मतलब बनाने के बाद प्रैक्टिकल होने के बाद आप मैंने मैं तो थक भी गया था, बट टाइम था, बहुत इनफ टाइम मिलता लिखने के लिए। क्या वहाँ के अधिकारी के द्वारा कुछ क्वेश्चन भी राइज किया गया था क्या? अधिकारी के द्वारा कुछ क्वेश्चन तो ये नहीं किया गया था, वो अधिकारियों से पूछने पे वो मशीन के बारे में थोड़ा बता रहे थे, करंट रेट थोड़ा सेट करने के लिए, तो पूछने से बता रहे थे कि हाँ इतना करंट सेट कर सकते हो। तो मेनली रूप से वो टाइम जो है वो कितना समय दिया गया था प्रैक्टिकल के लिए जो बता? मुझे टोटल समय मिला था 2 घंटे मिले थे मुझे, 2 घंटे दिए गए थे। 2 घंटे टाइम दिए गए? टाइम था, इनफ टाइम था, 2 घंटे टाइम। हाँ उसी में आपको मतलब हाँ जॉब भी बनाना है, जॉब है, शेड्यूल भी सारा कंप्लीट करना है आपको, उसी में दोनों कुछ करना है। चलिए हमारे चैनल में जुड़ने के लिए दोनों साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ सर भी कुछ साथियों, यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम से रिलेटेड अपडेट और नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।